Exercise 5.5. Listen, here are three functions: cos x into cos 2x into cos 3x. Declare it y. Cos 2x, cos 3x, cos x, cos 2x, cos 3x. Now we have three functions. थ्री फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई में है। अब तक तुमने सिर्फ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पढ़े थे। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था, हमारा आंसर आ गया था। बट यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा फंक्शन हो चुके हैं। और जब दो से ज्यादा फंक्शन हो जाते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लॉग मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले आप लॉग की प्रॉपर्टी समझ लो। इन केस यहाँ पर आता है लॉग ए इंटू बी। अगर इस तरीके से आता है या लॉग ए बी लिखो इसको, तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि बीच में मल्टीप्लाई है। लॉग ए बी का रूल होता है बेटा लॉग ए प्लस लॉग बी। हम इनको ब्रेक कर देते हैं। लॉग प्रॉपर्टी कहती है लॉग को हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस बी। इस तरह से लॉग के अंदर अगर मोर देन टू फंक्शंस हैं, मतलब मोर देन टू वैल्यूज वेरिएबल्स हैं, लॉग ए बी सी, तो उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो बाय यूजिंग लॉग वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये ध्यान रखना कि लॉग हमें कहाँ का यूज कर रहा है। लॉग हमें पहली बार कहाँ यूज कर रहा है, जहां पर हमारे पास फंक्शन दो या दो से ज्यादा हो। if the two or more than functions are multiply, so we will use the logarithm method, taking log both side। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, log y is equal to log cos x, cos 2x और cos 3x as per the property of log। हम इसको ब्रेक करेंगे। log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x। इसे रफ कर देता हूं मैं, log cos 3x। यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई में कर दिया। पहले मल्टीप्लाई में थे log cos x into cos 2x into cos 3x। इसको सिंप्लीफाई किया एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ log ab, log cos 2x log cos x plus log cos 2x plus log 3x। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा। यहाँ पे बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का बन जाएगा बेटा 1/y। y का क्या बनेगा यहाँ पे, dy/dx, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं है। जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर dy/dx लगेगा। अब log cos x log cos x क्या होगा, 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ऊपर आ जाएगा बेटा माइनस sin x। सिमिलरली log cos 2x का क्या होगा, 1/cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2। फिर अगेन यहाँ पे क्या आएगा -3 sin 3x अपॉन cos 3x। ये sin अपॉन cos हमारे पास आ रहा है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, tan में। हम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। अब देखिए कैसे tan में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, y को ऊपर ले जाओ, इन तीनों का माइनस भी कॉमन ले लो। जैसे हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा हमारे पास, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। इस तरीके से हमने पूरे के पूरे फंक्शन परफॉर्म किया। लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमें y की वैल्यू पुट अप करनी है, और y की वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा dy/dx इक्वल्स टू माइनस, पूरे y का फंक्शन लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, चाहे cos x cos 2x cos 3x इंटू tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। इस तरह से हमने यहाँ पे लॉग का फंक्शन को पूरी तरह से परफॉर्म किया है। दोबारा से देखेंगे एक बार, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास लॉग फंक्शन क्यों लगेगा, ये मैंने आपको बताया। इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास मोर देन टू फंक्शन मल्टीप्लाई में है। मोर देन टू फंक्शन मल्टीप्लाई में होने के उसमें लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे लॉग वाई लिखा, इसके आगे लॉग लिखा। लॉग ए इंटू बी की प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। इसी के अकॉर्डिंग हमने log cos x log cos 2x प्लस log cos 3x, इसको मल्टीप्लाई करके हमने प्लस में कर दिया। डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। log y का क्या होगा, जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन वहां पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे log y का डेरिवेटिव 1/y, और y की वजह से लगे dy/dx। log cos x का 1/cos x, और cos की वजह से क्या आएगा यहाँ पे माइनस का sin x, चेन रूल लगेगा यहाँ पे। log cos 2x, अब 1/cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2। इस तरह से यहाँ पर भी हुआ
log cos 3x 1 अपॉन cos 3x, cos 3x का डेरिवेटिव sin 3x, और 3x की वजह से आगे क्या लग गया 3। साइन अपॉन cos को हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया, y को ऊपर ले जाते हैं। जैसे हम y को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास y का फंक्शन जो था हमारे पास एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया, साथ में जो हमारा आंसर था ये लिख गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। नाउ वी विल टेक सेकंड क्वेश्चन। जब भी लॉग फंक्शन आएगा तो आपको ध्यान रखना है टेकिंग y के डेरिवेटिव जो होगा dy 1 अपॉन y dy by dx भी करना है आपको। बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर। और सेकंड चीज मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास दो तरीके के पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम लॉग को लॉग बार बार यूज करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया मोर देन टू क्वेश्चन होते हैं, मोर देन टू फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, 2 और 3 फंक्शन। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा log x रेज टू द पावर cos x। इसको हमने y ले लिया। जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है वो फंक्शन अगर किसी की पावर में चला जाए, अगर जिस फंक्शन के जो भी हमारे पास फंक्शन है जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगर वो पावर में चला जाए तब भी हम लॉग ही लेते हैं इसको नीचे उतारने के लिए। क्योंकि एक और प्रॉपर्टी देखो लॉग की, लॉग ए रेज टू द पावर बी इज इक्वल टू बी पहले आ जाता है, बी लॉग ए। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्सो लॉग। लॉग ए रेज टू द पावर बी की प्रॉपर्टी होती है बी पहले आ जाएगा बेटा, बी लॉग ए। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका log y इज इक्वल टू, देखेंगे पहले log ब्रैकेट log x रेज टू द पावर cos x, तो cos x पहले आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos x log x। अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे 3 फंक्शन है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था फंक्शन को डिक्लेयर करना सीखो। यहाँ पे 3 फंक्शन नहीं है, 2 फंक्शन है, क्योंकि जो log होता है इस log के बाद जो लिखा जाता है वो उसका एंगल कंसिडर होता है। तो एक तो cos x हो गया, एक हो गया log x। तो ये पूरा का पूरा बेटा ए फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। जब यहाँ पर 2 फंक्शन आ चुके हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो इजीली अप्लाई हो सकता है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करेंगे। log y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। log y का हो गया 1 अपॉन y और y की वजह से हो गया बेटा dy by dx इक्वल्स टू, यहाँ पर है cos x इंटू log x। तो पहले हम क्या करेंगे, u इंटू v यानी कि प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा वो देखो। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sin x माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और log x की मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लिखेंगे, फिर यहाँ पर cos x आ जाएगा, cos x इनटू log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x, यहाँ पे log के बाद लिखा है log x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन log x इनटू log x का 1 by x। दिस इज अ चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल अगेन। log x लिखा है तो पहले log इस पूरे को x कंसीडर कर लो, या तो पहले लो इस log के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लगेगी तो 1 अपॉन log x आ गया, फिर इस log के अकॉर्डिंग लगेगी तो 1 अपॉन x आ गया। इस y को ऊपर ले जाते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट माइनस sin x log x प्लस cos x अपॉन x log x। दिस इज अ वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन। बट लास्ट में हमें क्या करना होता है, लास्ट में हमें ऊपर से एक वैल्यू जो y है उस y की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी है। इट मींस नाउ द फाइनल आंसर इज dy by dx इज log x raised to the power cos x into minus sin x log x plus cos x upon x log x। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन पर्सनल मैसेज, बट इन एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर दो क्योंकि पेपर में आपके बार बहुत टिपिकल पेपर आने वाले, ये भी बता दूं मैं आपको। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया log x रेज टू द पावर cos x है यहाँ पर, तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चलता है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चलता है, अगर वही वेरिएबल पावर में आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमें लॉग की जरूरत पड़ेगी। अब देखो मैं आपको 2 चीज समझाता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नया टॉपिक, एक नई इसके अंदर वो है क्वेश्चन न्यू टाइप का, वो अगर आप सीखेंगे तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास x रेज टू द पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूं मैं आपको, x रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर sin x। अब हमें क्वेश्चन में 4 समझाइए, क्वेश्चन में 4 करा रहा हूं मैं। यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर sin x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब फिर वही हो गया यहाँ पे
जो इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है वही पावर वही हमारे पास एक एक्सपोनेंट बना हुआ है। अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेम प्रोसीजर, यहाँ पर भी लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जाता। क्यों? अगर आप यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड लोगे तो लॉग ए माइनस बी की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। लॉग ए माइनस बी की प्रॉपर्टी कभी भी नहीं होती है। तो अगर आप यहाँ पे लॉग लोगे तो मैं जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स 2 रेज टू द पावर साइन एक्स, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और ये मत समझ लेना कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लगती। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इस केस के अंदर इसको एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू वी माइनस यू। मैंने एक को v डिक्लेयर कर लिया और एक को u डिक्लेयर कर लिया। v और u का डेरिवेटिव भी करेंगे यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे हो जाएगा dv बाई dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा du बाई dx। अगर हमारे पास dv बाई dx और du बाई dx इन दोनों की वैल्यू आ जाए तो हम इन दोनों की वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं और अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए मेरे को दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से परफॉर्म करने पड़ेंगे, कैसे वो समझिए। सबसे पहले मैंने लिया v इज इक्वल टू मैंने लिया था x रेज टू द पावर x। मैंने यहाँ पे v को x रेज टू द पावर x में ही डिक्लेयर किया था। सबसे पहले अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ सिंगल फंक्शन आ चुका है, अब यहाँ पे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। log v इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर x, यहाँ पे हो गया log v इज इक्वल टू x log x, ये लिखते हैं मैंने x log x। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 log x प्लस x इंटू 1/x, इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया नीचे आंसर आ गया dv बाई dx इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई में log x प्लस 1। अब ये जो v हमारे पास आया है, इस v की वैल्यू ऊपर से पुटअप कर देंगे, मींस x रेज टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x, दिस इज द वैल्यू ऑफ dv बाय dx। जिस तरह से हमने dv बाय dx की वैल्यू निकाली है, इसी तरीके का हम यूज करके किसके लिए निकालेंगे, du बाय dx की। du बाय dx की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने u फंक्शन डिक्लेयर किया है 2 रेज टू द पावर sin x, टेकिंग log बोथ साइड। यहाँ पे आ गया log u इज इक्वल टू log 2 रेज टू द पावर sin x, log u इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 2 sin x पहले आ जाएगा sin x log 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो गया log u का 1/u, u का बनेगा du बाय dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है sin x log x। sin x log x का क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। अब आप कहोगे यहाँ पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पे सुनिए जरा क्यों नहीं लगेगा यहाँ प्रोडक्ट रूल, क्योंकि log 2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू sin x के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 sin x का डेरिवेटिव cos x। हमारे पास du बाई dx से फाइनल आंसर आया u मल्टीप्लाई log 2 cos x, log 2 cos x। अब u की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे u क्या था हमारे पास 2 रेज टू द पावर sin x। नाउ द आंसर इज 2 रेज टू द पावर sin x log 2 cos x। अब हमारे पास ये वाला जो आंसर आया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको माइनस के फॉर्म में लिख देंगे इस फॉर्मेट में। कैसे हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे, मैं यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, dy by dx will be dv by dx, मतलब ये x raised to the power x 1 plus log x minus this, इसका मतलब 2 raised to the power sin x ब्रैकेट log 2 cos x। ये हमारे पास इसका आंसर आया है अगेन dy by dx। हमारे यहाँ पे पास दो फंक्शन थे, दो फंक्शन में डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जाता क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। log a इंटू बी की प्रॉपर्टी होती है, log a डिवाइड बाई टू, log a डिवाइड बाई b की प्रॉपर्टी होती है, log a रेज़ टू द पावर b की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन log a माइनस b की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हमने इसको दो फंक्शन डिक्लेयर कर लिए, u एंड v। u को अलग पार्ट में डेरिवेटिव किया, v को अलग पार्ट में डेरिवेटिव किया, u को अलग पार्ट में डेरिवेटिव किया, और दोनों के आंसर को du by dx और dv by dx से रिप्लेस कर दिया। नाउ वी विल गेट द आंसर ऑफ dy by dx।
बेसिकली हमें यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, और आप करोगे इस एक्सरसाइज को। कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन टेक्स्ट मी, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, देन आई विल टेल यू द आंसर। तब मैं आपको आंसर का सॉल्यूशन करके या जो भी होगा पर्सनली लेकर आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। log x रेज टू द पावर x, क्वेश्चन देखिए 7, log x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर log x, x रेज टू द पावर log x, ये भी y फंक्शन है। तो हमने इसमें क्या करना है, दो फंक्शन ले लेते हैं, एक तो u और एक v, क्योंकि इनमें log a प्लस b की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। डेरिवेटिव करेंगे इसका बेटा, तो यहाँ पे du बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx, यहाँ पर du बाई dx प्लस dv बाई dx। जरूरी नहीं है आप पहले फंक्शन को u लें दूसरे को v लें, जिसको चाहे वो ले सकते हो आप। इसको u भी ले सकते हो, इसको vu ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे। सुनिए कैसे करेंगे डेरिवेटिव। सबसे पहले हमने लिया u इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर x, log x रेज टू द पावर x। यहाँ पे लगेगा सबसे पहले log, यहाँ पे आ जाएगा log u इज इक्वल टू, मैं पहले लिया था इसको, x log x। फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से दो फंक्शन आ गए हमारे पास। सबसे पहले log u का क्या होगा, 1/u du बाई dx इक्वल्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल x का 1 log x ऐसे आ गया, प्लस x log x का डेरिवेटिव 1/log x इंटू 1/x। चेन रूल लगेगा यहाँ पे, पहले इस वाले log के अकॉर्डिंग 1/log x आया है, फिर इस log x के अकॉर्डिंग 1/x आया है। अब x से x कैंसिल हो गया हमारे पास, du बाई dx का फाइनल आंसर आएगा, u पर ले जाते हैं और u की वैल्यू है log x रेज़ टू द पावर x इनटू, यहाँ पे रह गया, यहाँ पे तो आ गया log x प्लस 1/log x। दिस इज द आंसर ऑफ du by dx। नाउ वी विल फाइंड द आंसर ऑफ dv by dx। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाना है, v इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर log x। v हमने लिया है, v इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर log x, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाए, पहले log लेंगे, यहाँ पे log v इज इक्वल टू, इसको पहले उतार लेंगे, log x इंटू, दोबारा से लिख लो चाहे, नहीं समझ में आएगा, log x रेज़ टू द पावर log x, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे हो गया बेटा log v इज इक्वल टू log x इंटू log x, ऐसे जो log x पावर में था वो तो पहले आ गया, और log के साथ x एंगल लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पे आ गया log x इंटू log x। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 1/v dv बाई dx। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, और अगर दिक्कत नहीं है तो log x रेज़ टू द पावर 2 कर लो, इसको लिखो log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। जैसे मैंने इसको log x का होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर अब लगेगा चेन रूल पावर के अकॉर्डिंग, पहले पावर पहले आ जाएगी, यानी कि 2 log x और log x का 1/x। तो हमारे पास dv बाई dx का जो आंसर आएगा, v ऊपर चला जाएगा, v है x रेज़ टू द पावर log x ब्रैकेट 2 log x बाई x। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर log की प्रॉपर्टी क्यों फॉलो नहीं हुई, तो इसका भी बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना। इसकी प्रॉपर्टी क्यों फॉलो नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास जो log a रेज़ टू द पावर b होता है, इसका आंसर होता है b log a, लेकिन यहाँ पर लिखा है log a होल की पावर b। जब log a होल की पावर b होता है तो स्टार्टिंग के अंदर b नहीं आता है, यहाँ पर पावर b होनी चाहिए, वो पावर b यहाँ पर है, तब जाके स्टार्टिंग में आएगा। अगर होल की पावर b है तो नहीं आएगा, तो हमें सिंपली अपना चेन रूल ही लगाना पड़ेगा, पहले पावर का डेरिवेटिव फिर बेस का डेरिवेटिव। हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई, du बाई dx की वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देंगे। नाउ द फाइनल आंसर इज dy बाई dx इज इक्वल टू, du बाई dx की वैल्यू है log x रेज़ टू द पावर x ब्रैकेट log x प्लस 1/log x प्लस x रेज़ टू द पावर log x ब्रैकेट 2 log x ब्रैकेट x। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को पूरे के पूरे को परफॉर्म करेंगे। ये वीडियो सेंड करूंगा तो आप उसमें से नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसलिए हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा समझ पाएंगे आप,
इसके अंदर। तो बेसिकली मैंने आपको लॉग बताया कि लॉग कब लगता है, दो तरीके से, जब मोर देन टू फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लाई में होते हैं तब, और सेकंड मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास इसका हम डेरिवेटिव, दो दो लॉग की प्रॉपर्टी, जब a प्लस बी या a माइनस बी क्यू, क्योंकि वो तो होते हैं, तो वहां पे हमें दो अलग अलग पार्ट्स में लेना पड़ता है, फिर लॉग लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x रेस टू द पावर y प्लस y रेस टू द पावर x। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन है हमारे पास x रेस टू द पावर y प्लस y रेस टू द पावर x इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। देखिए इधर x रेस टू द पावर y प्लस y रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है हमें, और हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर dy बाय dx की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पर भी हमें दो फंक्शन अलग अलग डिक्लेयर करने पड़ेंगे, अलग अलग डिक्लेयर करने के बाद जो उनका आंसर आएगा उनको प्लस करना पड़ेगा। देखिए कैसे, u plus v is equal to 1 differentiation with respect to x, du by dx plus dv by dx, it is a constant value, now will the answer is 0। अब एक एक करके पार्ट ले लेते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। x रेस टू द पावर y को हमने क्या, u को ले रखा है हमने, x रेस टू द पावर y, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले लॉग लेंगे, क्योंकि लॉग के बिना ही उतरेगा नहीं, क्या लिखेंगे, लॉग u, और लॉग के से पहले आ जाएगा प्रॉपर्टी है y log x, ये हमारे पास आ गया। मैंने क्या है यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर y, जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, u का क्या हो गया हमारे पास, log u, और इसके आगे अगर log लगेगा तो y पहले आ जाएगा, y log x हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे log u का क्या हो गया 1 अपॉन u, और u का क्या होगा du बाय dx। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा ध्यान से लगाएंगे। अगर मैं y का डेरिवेटिव करता हूँ, सिंगल y का जो डेरिवेटिव होता है वो dy बाय dx होता है, dy बाय dx इनटू log x प्लस y, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ये हमारे पास आंसर आया, यानी कि dy बाय dx का फॉर्मेट हमारा आना शुरू हो गया है। इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर du बाय dx की वैल्यू निकालूंगा तो u पर जाके मल्टीप्लाई होगा, और u क्या था, x रेस टू द पावर y इनटू dy बाय dx log x प्लस y बाय x। हम साथ साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इन दोनों के अंदर। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए कैसे है, x रेस टू द पावर y dy बाय dx इनटू log x प्लस, जब इसकी इससे होगी तो y x रेस टू द पावर y माइनस 1। यही मैंने y माइनस 1 की लिखा, क्योंकि जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे x है, बेस सेम पावर माइनस, बेस सेम पावर माइनस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं लाइन डाल के यहाँ पे, v इज इक्वल टू वाई रेस टू द पावर x, अगेन लॉग लेंगे, log v इज इक्वल टू x log y, x पहले आ गया, log y बाद में। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, वन log v का 1 बाय v dv बाय dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल, x का 1 log y प्लस x, log y का क्या होगा 1 बाय y, और y का dy बाय dx, dv बाय dx आ गया। यहाँ पे y की वैल्यू y रेस टू द पावर x, यहाँ क्या बचा हमारे पास log y प्लस x अपॉन y dy बाय dx। अब y रेस टू द पावर x से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, y रेस टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y रेस टू द पावर x log y प्लस, जब यहाँ पे जाएगा x y रेस टू द पावर x माइनस 1 dy बाय dx। ये आंसर आया बेटा dv बाय dx। फिर हमने यहाँ पे वही किया है, y की पावर x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम पावर माइनस हो जाएगा, जिस वजह से हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों आंसर प्लस करना है, और प्लस करने के बाद dy बाय dx की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ ये पार्ट, पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले आता हूँ इसको, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट मीन्स x रेस टू द पावर y, x रेस टू द पावर y dy बाय dx log x प्लस y x रेस टू द पावर y माइनस 1 प्लस ये वाला पार्ट y रेस टू द पावर x log y प्लस x y रेस टू द पावर x माइनस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 चल रहा था हमारे पास, ये प्लस ये इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से dy बाय dx कॉमन ले लो, और दो दो पार्ट में उसको उधर भेज दो। देखो dy बाय dx हमारे पास यहाँ बच गया, यहाँ आ गया x रेस टू द पावर y log x प्लस यहाँ से dy बाय dx जाएगा
एक्स वाई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन इक्वल्स इन दोनों को उधर ले जाओ, माइनस कॉमन ले लो, वाई एक्स रेस टू द पावर वाई माइनस वन प्लस वाई रेस टू द पावर एक्स लॉग वाई। हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। इसका आंसर निकालना है तो जो मल्टीप्लाई में वो सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स रेस टू द पावर वाई माइनस वन प्लस वाई रेस टू द पावर एक्स लॉग वाई डिवाइड बाई, ये पूरा ऐसे ही एक्स रेस टू द पावर वाई log x plus x y raised to the power x minus 1. This is the answer of dy by dx. ये प्रॉपर फंक्शन आपको प्रॉपर क्वेश्चन 4 मार्क्स में पेपर में आया हुआ है पहले भी। तो आपको करना कैसे है, पहले यू और वी डिक्लेयर करना है, और यू और वी डिक्लेयर करने के बाद जब आपका यू और वी डिक्लेयर हो जाएगा फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है और दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करके dy by dx का आंसर निकालना है। इसी तरीके से यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेम प्रोसीजर के हैं। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, अच्छा सा क्वेश्चन है वो भी, तो क्या आपके एग्जाम में भी आया हुआ है पहले, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सबके सब, और ये जो क्वेश्चंस है मेरे करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम कम होता है, काम ज्यादा कराना होता है। अपनी अपनी कॉपीज कंप्लीट करनी शुरू कर दो, क्योंकि जब कॉपी मंगवाई जाएंगी आपसे और नहीं हुई तो प्रैक्टिकल मार्क्स पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो आप धीरे धीरे करके अपना काम करना शुरू कर दो। जैसे 5th चैप्टर 3.3 4 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में करा रहा हूँ, तो जहां तक मैंने करा दिया वहां तक आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए सारा जितना भी काम मैंने करा दिया है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई। अब ये फंक्शन देखिए कैसे परफॉर्म होगा। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, लॉग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना लॉग लगाए तो काम चलेगा नहीं। जब ये दूसरी की पावर क्या लिखेंगे, लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई। इसको पहले ले लेंगे, एक्स माइनस वाई पहले आ गया, लॉग ई क्या हो गया यहाँ पर इजिकल टू, यहाँ पे सॉल्व कर लो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, क्योंकि यहाँ तो अप्लाई हो जाएगा लॉग रूल। लॉग ई की वैल्यू होती है 1, लॉग ई क्या होता है 1 होता है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। इसको हटाना चाहो चाहे हटा दो, नेक्स्ट स्टेप में हटा देना, डिफरेंशिएशन करो। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का होता है 1 और वाई का बेटा डी वाई बाई डी एक्स। लॉग ई तो बनी होता है, छोड़ दो उसको। अब नेक्स्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लो, बस हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1 बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 बाई एक्स। थोड़ा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा 1 प्लस वाई बाई वाई इज इक्वल टू आएगा x माइनस 1 बाई एक्स। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नाउ द फाइनल आंसर ऑफ dy by dx इक्वल्स टू y ब्रैकेट x माइनस 1 और x इंटू वाई प्लस 1। ये हमारे पास आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ dy by dx। बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy by dx। इसी तरह से आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, और कोई डाउट होता है मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन पर्सनली। कोई इसमें इशू नहीं कि आप नहीं पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं, बट एक्सरसाइज पूरी करो, काम पूरा करो।